आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 5 में यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग दो फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। आप ये देख रहे हो कुछ यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। एन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। एन ए का मतलब होता है ए में कितने एलिमेंट होंगे, और एन बी का मतलब बी में कितने एलिमेंट होंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। ये हमारा है सेट ए, इसमें इतने एलिमेंट हैं, और ये है हमारा सेट बी। तो आप देख रहे होंगे कि जो बीच का पोर्शन है हमारा डबल पेंट हो गया, लेकिन किसी सेट में किसी भी एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखा जाता है, तो आपको इसको सिंगल पेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो डबल पेंट हुआ है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा डबल हो गया है उसको एक बार आपको माइनस कर देना है। दैट मीन्स एन ए में ए का पोर्शन पेंट हुआ, एन बी में बी का पोर्शन पेंट हुआ, लेकिन इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है हमारा डबल पेंट हुआ है, तो उसे हम लोग एक बार हटा देंगे। तो वो जब हट जाएगा तो माइनस एन ए माइनस बी हो जाएगा। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। नाउ कंसिडर थ्री एलिमेंट्स, सॉरी तीन सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो पोर्शन है ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी है, और ये जो पोर्शन है बी इंटरसेक्शन सी है। तो अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए एक फॉर्मूला बनाना हो तो सबसे पहले हमने कहाँ पेंट कर दिया, ए बी और सी में, मतलब ए का पोर्शन को सेट कर दिया, फिर बी के पोर्शन को सेट किया, फिर सी के पोर्शन को सेट किया। तो आप देख रहे होंगे ये जो कॉमन पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डबल पेंट हुआ है, ए वाला और सी वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल पेंट हुआ है, बी और ए और बी का पोर्शन। और ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है बी इंटरसेक्शन सी, उसमें भी डबल पेंट हुआ, लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें 3 बार पेंट हो चुका है हमारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने तीनों बार इसे पेंट किया, फिर माइनस किया। यहाँ पर जो हमारा डबल परत लगा हुआ था हमने एक परत को पहले हटाया, फिर यहाँ पर के एक परत को हटाया, फिर यहाँ पर के एक परत को हटाया। तो यहाँ चूँकि यहाँ 2 परत था और इस पोर्शन में हमारे पास 3 परत था, तो ये परत तो एक हट गया, ये परत भी हट गया, ये परत भी हट गया, लेकिन ये जो पोर्शन है तीनों में हमारे साथ हट गए हैं और ये पोर्शन खाली हो गया है। तो इसके लिए ये हो गया एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो पोर्शन जो हमारा तीनों बार में परत में हट गया है उसको हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथ और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 teach maths and 4 teach both physics and mathematics. How many teaches physics? That means मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 teaches maths, 12 मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। 4 teaches both physics and math, तो 4 teaches math and physics both, and टोटल टीचर्स कितने हैं? टोटल टीचर्स हैं 20। तो आप इस फॉर्मूले में जब इसे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आप 20 रखेंगे, एम का वैल्यू आप 12 रखेंगे, एन पी का वैल्यू आपको मालूम नहीं है क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने नहीं मालूम है, और ये हमारा इंटरसेक्शन है 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। सो व्हाट इज द एन पी? एन पी इज द 20 - 8 इज इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज वन मोर एग्जाम्पल। आप इसको भी इसी तरह से भी बना सकते हो। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स,
एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यानी 24 क्रिकेट लाइक करते हैं और 16 फुटबॉल लाइक करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले at least one of these two games. How many students like to play both cricket and football? So हमने यहाँ दो सेट बनाया है। C means set of playing cricket who likes cricket और F means set of playing football. तो what is the क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं या लाइक करने वाले कितने हैं? 24। फुटबॉल को प्ले करना लाइक करने वाले कितने हैं? 16। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 35। सो आप इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास। एक कमिटी है जिसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक्स स्पेनिश। 50 पीपल जो हैं वो फ्रेंच स्पीक कर सकते हैं और 20 जो है वो स्पेनिश स्पीक कर सकते हैं। 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज? हमने यहाँ दो सेट बनाया है। एफ मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच स्पीक करते हैं, और एस मीन्स जो स्पेनिश स्पीक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंच स्पीक करने वाले कितने हैं? 50। स्पेनिश स्पीक करने वाले कितने हैं? 20। और दोनों स्पीक करने वाले कितने हैं? 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। सो ये 10 हमारा दोनों में हो गया। हमें निकालना है एस यूनियन एफ। सो व्हाट इज द एस यूनियन एफ? एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एस एफ। आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये जो 60 वैल्यू है वो वैसे पीपल हैं दोनों में से कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं। थैंक यू।